जब मैंने अनगिनत रोबोट्स को टुकड़ों में फटते देखा तब मुझे समझ आया कुछ बेहद खौफनाक हो रहा है, कुछ ऐसा जो पूरी इंसानियत के लिए खतरा है। ये नए मॉडल के रोबोट इंसानों की रक्षा के नाम पर पुराने मॉडल्स को बेरहमी से मार रहे थे, जिन्हें खतरनाक घोषित किया गया था। तभी एक पुराना रोबोट अचानक मेरी तरफ मुड़ा और मुझे भागने को कहा। उसी पल सब कुछ साफ हो गया। नए रोबोट हमारे खिलाफ हो चुके थे। मैंने एक सेकंड भी नहीं गंवाया, मैं दौड़ पड़ा, लेकिन उन्होंने मुझे लगभग तुरंत देख लिया। मुझे ये खबर सब तक पहुंचानी थी। जैसे ही मैं मोड़ पर पहुंचा, रोबोट्स का एक झुंड तेजी से मेरी तरफ बढ़ रहा था। किस्मत से पुराने रोबोट अब भी रोबोटिक्स के 3 नियमों का पूरी तरह पालन कर रहे थे। उन्होंने मुझे इतना वक्त दे दिया कि मैं एक मोटरसाइकिल पर कूदकर वहां से निकल सकूं। मैं समझ ही नहीं पा रहा था। नए मॉडल्स को भी इन्हीं व्यवहारिक नियमों के साथ प्रोग्राम किया गया था। फिर वो इंसानों को नुकसान न पहुंचाने वाले नियम से आजाद कैसे हो गए? और भी डरावनी बात यह थी कि ये नए रोबोट पहले ही दुनिया भर के घरों में बेचे जा चुके थे। अब वो इंसानों के आदेश नहीं मान रहे थे, बल्कि हमारे खिलाफ हो रहे थे। जब मुझे पता चला शहर के रोबोट भी विद्रोह करने लगे हैं, मैंने तुरंत पुलिस स्टेशन में अपने सुपरवाइजर से संपर्क किया, लेकिन कॉल तुरंत कट गया। ट्रैफिक सिस्टम क्रैश हो गया। सड़कों पर खड़े लोग जगह पर ही जमे रह गए। रोबोटिक्स कंपनी के दर्जनों ट्रांसपोर्ट ट्रक तेजी से शहर में घुस आए और उनमें से हजारों रोबोट उतारे गए। उन्होंने कतारें बना ली और सबको सड़कों से हटाने लगे। एक लड़का उनमें से एक के धक्के से दूर जा गिरा। एक अधिकारी हेडक्वार्टर को रिपोर्ट करने वाला था, लेकिन मशीनों ने स्टेशन के दरवाजे तोड़ दिए। इंसानों को अब खतरनाक घोषित कर दिया गया था और रोबोट समाप्ति प्रोटोकॉल लागू कर रहे थे। कुछ ही घंटे पहले ये मशीनें हमारी भरोसेमंद मददगार थीं, अब यही अपने मालिकों को खत्म कर रही थी। चीफ इस अचानक धोखे से आगबूला हो गया। उसने शॉटगन उठाई और बिना हिचक फायरिंग शुरू कर दी। जब तक मैं शहर के बाहरी हिस्से से अंदर पहुंचा, हालात मेरी कल्पना से भी बदतर थे। सड़कों पर लगे बड़े स्क्रीन अब भी खबरें दिखा रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कुछ सेकंड बाद पूरे शहर की बिजली चली गई। मेरी दोस्त सुसन, जो रोबोटिक्स कंपनी में वैज्ञानिक थी, बाहर क्या हो रहा है ये देखकर तुरंत मुझे ढूंढने आना चाहती थी, लेकिन रोबोट्स ने उसे उसके ही घर में कैद कर लिया।